वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छेडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया। 6 ढाल अर्थात 6 अधिकार हैं। हम सब दूसरी ढाल और दूसरी ढाल में भी चौथा 5वां नंबर का छंद जो है बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और इसमें अपन समझ रहे हैं किस प्रकार से हम अपने मिथ्यात्व को छोड़ें और सम्यत को प्रकट करें। एकत्व और ममत्व जो पर पदार्थ में बुद्धि थी, इसको अपन ने कल छोड़ा। आज कर्तृत्व बुद्धि जो पर में हमारा जो कर्तापना का भाव है कि मैंने किया, वह विचारों को भी हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। मैं जगत का कर्ता नहीं हो सकता और जगत मेरा भी कर्ता नहीं हो सकता है। यदि इस प्रकार से व्यवस्था बन जाएगी तो हम पराधीन रहेंगे, परतंत्र रहेंगे। मेरा आत्मा का कर्ता कोई परमात्मा नहीं हो सकता है और ना ही मैं किसी और जीवों का कर्ता हो सकता हूँ। सभी जीव अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ किसी का कर्ता नहीं बन सकता है। कर्ता बनने में दोष पैदा होता है। अति व्याप्ति, अति अव्याप्ति आदि नाम के जो दोष हैं वो जगत में पैदा हो जाएंगे। इसलिए पैदा हो जाएंगे, यदि मेरा कर्ता कोई दूसरा है तो उसका कर्ता फिर कौन है, फिर उसका कर्ता कौन है, फिर किसी प्रकार का और छोर नहीं मिलेगा और यह बात जो है असंभव जैसी हो जाएगी। इसलिए जगत में कोई किसी का कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारण से परिणमन होते हैं, परिणित होते हैं। हाँ, निमित्त मिल सकते हैं परिणमन में, ये ध्यान रखना। जैसे काल द्रव्य है, सभी द्रव्यों में परिणमन में निमित्त मिलता है। ऐसे ही मेरे राग द्वेष उत्पन्न करने में कोई निमित्त मिल सकता है। मेरे शुभ परिणाम उत्पन्न करने में, मेरे अशुभ परिणाम उत्पन्न करने में निमित्त मिल सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती मेरे अंदर शुभ अशुभ परिणाम को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी निमित्त जो है किसी के उपादान में प्रवेश करके उसमें किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं करा सकता है। उपादान की जो है वो अपने अनुसार ही कार्य करता है। निमित्त की उसमें उपस्थिति होती है, वह वहाँ पर उपस्थित रहता है। जब भी किसी भी द्रव्य में किसी भी प्रकार से परिणमन होता है तो वहाँ पर निमित्त जो है वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है और वह निमित्त रूप में रहता है, लेकिन कभी भी उपादान रूप में नहीं रहता है। निमित्त के अकॉर्डिंग कभी भी उपादान नहीं होता है, लेकिन जब जब भी उपादान जो है अपना क्रियाएं करता है या अपने में परिणमन करता है, उस समय जरूर निमित्त जो है उपस्थित होता है। लेकिन यह बात जो है यथार्थ रूप से जीव नहीं जानता है, तो वह क्या समझता है, मैं ही कर्ता बन जाता हूँ। मतलब मैं निमित्त ही नहीं, मैं कर्ता भी हूँ। यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तू कुछ कर ही नहीं सकता था। ये तो मेरा कार्य है, वरना आज तू कुछ और होता। इस प्रकार से यह कर्तृत्व बुद्धि होती है। कर्तृत्व भाव होता है, कर्ता का भाव, कर्तापना का भाव, वो कर्तृत्व भाव। वह कर्तृत्व भाव पर में होना, पर पदार्थ में होना, यह कर्तृत्व भाव पर में जो भाव है वह मिथ्यात्व के भाव। देखिए यहाँ लिखा हुआ है किस प्रकार से कर्तृत्व भाव होता है। कर्तृत्व पुद्गल का बोलना, चलना, फिरना तो यह जीव ही करता है ना। ऐसा मन में प्रश्न आया, कोई कष्ट करता है, ये तो जीव ही करता है ना। लेकिन नहीं, पुद्गल में उसकी क्रियावती शक्ति होती है। उसकी ही शक्ति से स्वयं उसमें रूपांतर होकर अनेक क्रियाएं होती रहती हैं।
अनेक क्रियाएं रूपांतर होती रहती हैं। जैसे हमारा बोलना हो रहा है तो बोलने में भाषा वर्गणा का उपयोग लग रहा है, ठीक है, आत्मा की शक्ति भी लग रही है। आत्मा की शक्ति ना लगे तो ये शब्द वर्गणाएं बाहर नहीं निकल सकती। हमारी आत्मा की शक्ति न लगे तो हम हाथ भी नहीं हिला सकते, हम चल भी नहीं सकते हैं। निश्चित है हमारी आत्मा की शक्ति लग रही है, आत्मा का भी निमित्त लग रहा है इस शरीर के हलन चलन में, बोल चाल आदि में। लेकिन जो बोलना रूप जो कार्य है, भाषा वर्गणा है, वो पुद्गल हैं, उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, उनके परमाणुओं का कर्ता मैं नहीं हूँ। भाषा वर्गणा मैंने नहीं बनाई है, ये शरीर मैंने नहीं बनाया है। ये शरीर जो है पुद्गल जो हैं, परमाणुओं का पिंड है, स्कंदों का पिंड है, उससे निर्मित हुआ है, उसका अपना परिणमन था। यदि मैं कुछ बना सकता हूँ तो बना के दिखा दीजिए। मैं कहता हूँ सारे साइंटिस्ट जो हैं इकट्ठे हो जाएं और एक बूंद बना के दिखा दें खून की, एक बूंद बना के दिखा दें खून की, बना नहीं पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास वो शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। कैसे हमारे अंदर जो है यह कर्तृत्व बुद्धि आती है, देखिए लिखा यहाँ पर, मैंने खाया, मैंने खाना बनाया, मैंने भजन घटाया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने चलाया, मैंने बनाया। ये सब क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है आपके निमित्त से होती हैं, हम निमित्त को स्वीकार करते हैं, और यदि हम निमित्त को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि भी हो जाएंगे। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहा करते थे, निमित्त कुछ करता नहीं है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है। निमित्त कुछ नहीं करता है ये निश्चय से है, और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है ये व्यवहार से है, कि जब जब भी जो कार्य होगा उसमें निमित्त जरूर होगा, तो ये व्यवहार है। जैसे मैंने कहा, अब मैंने कहा क्या है, मेरी आत्मा की शक्ति लगी, लेकिन कहा जो है वह पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। मैंने खाना बनाया, खाना बनाने में मेरा निमित्त था, लेकिन खाना तुम नहीं बना सकते हो। खाना तो उसमें है जीरा है, मसाला है, रोटी है, अनाज है, जो कुछ है सब मिलकर के सारी चीज़ें वस्तुओं ने अपने आप में उसमें परिणमन किया, उनका वो स्वाद है, उनका वो पिंड है और वो भोजन है, तुमने नहीं बनाया। यदि उसमें भोजन बनने की शक्ति नहीं होती, सामर्थ्यता नहीं होती, तो क्या तुम भोजन बना सकते थे? क्या नहीं बना सकते थे। उन फल, सब्जी, अनाज, मसाले आदि में भोजन बनने की शक्ति थी, वो अपनी शक्ति से, अपनी क्रियावर्ती शक्ति से ही वह भोजन रूप में परिणत हुए हैं। हाँ ठीक है, आपका उसमें निमित्त रहा, तो आपने उसमें क्या किया, क्या काम किया आपने उसमें? आपने उसमें अपने ज्ञान का काम किया। आप किसके करता रहे हो? आप भोजन के करता नहीं रहे, आप ज्ञान के करता रहे। आपने ज्ञान से कैसे भोजन बनाना है, कैसे चम्मच घुमाना है, कितना नमक डालना है, कब गैस बंद करना है, कब गैस चालू करना है, कैसे सामान उठाना है, धरना है, मिक्स करना है, इस प्रकार का आपने अपना ज्ञान का काम किया, और ज्ञान के काम से आपने उन सबको मिलाया जुलाने का काम किया, लेकिन भोजन बनाने का काम नहीं किया। भोजन तो बनने की उसमें अपनी शक्ति थी, अपनी सामर्थ्यता थी, वो काम भोजन का अपना स्वयं का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। भोजन रूप परिणत होना, स्वादिष्ट रूप परिणत होना, ये उसका अपना पौद्गलिक की पर्याय है, उस पुद्गल की अपनी पर्याय है। मीठा रूप होना, खट्टा रूप होना, स्वादिष्ट रूप होना, चरपरा होना आदि, ये सब, तो ये सब जो चीज़ें हैं उसकी अपनी क्रियावर्ती शक्ति से होता है पुद्गल की। लेकिन उस पुद्गल की क्रियावर्ती शक्ति को भी हम क्या करते हैं, हम अपनी शक्ति मान लेते हैं। हम अपनी शक्ति माने ना, कौन सा, जानने का और देखने का, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी शक्ति अपनी में माने और पर की शक्ति को पर में डालें, बस हो गया सम्यक दर्शन। लेकिन हम क्या करते हैं, पर की शक्ति को भी अपनी शक्ति मान लेते हैं। यदि मैंने ऐसा नहीं किया होता तो भोजन नहीं बन पाता। अरे भाई, ऐसा अहंकार क्यों करना, ऐसा मिथ्या भाव पैदा क्यों करना कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। अरे गाड़ी में इतने सारे नट बोल्ट हैं, चके हैं, हैंडल है, बॉडी है, सब कुछ है, उन सबका काम है गाड़ी चलना। तुम चलाने में निमित्त रहे,
तुम्हारा ज्ञान ने काम किया, अब यहाँ मोड़ना है, ऐसा मोड़ना है, अब ब्रेक लगाना है, अब बंद करना है, अब खड़े करना है, दाएं ले जाना है, बाएं ले जाना है, साइड में ले जाना है, बीच में ले जाना है। ये सब तुमने अपना ज्ञान का काम तो करते रहे, लेकिन गाड़ी चलाने का काम तुमने नहीं किया। गाड़ी तो चलने की जो योग्यता थी, अब खराब गाड़ी चला के दिखा दो, आप बिगड़ी हुई गाड़ी चला के दिखा दो, आप बिना पेट्रोल की गाड़ी चला के दिखा दो, आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला के दिखा दो, आप बिना चक्के की गाड़ी चला के दिखा दो, आप नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों की चलने की जो योग्यता, क्रियावती शक्ति वहाँ मौजूद नहीं है, तो वो अपने परिणमन से चलती है। हम पर के परिणमन को अपना परिणमन मानने लगते हैं, अपनी शक्ति मानने लगते हैं, बस यही कर्तृत्व बुद्धि है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शरीर आश्रित वचन और काय की क्रिया अपनी मानना। जैसे हाथ आदि हिल रहे हैं तो ठीक है, इसमें आत्मा निमित्त है, लेकिन इसके हाथ के चलन आदि में, इसमें मुड़ने आदि में, ये इसका अपना पौद्गलिक जो है, इसकी अपनी शक्ति है। यदि आत्मा चला सकती है तो मैं कहूँगा, मतलब किसी को पैरालाइज हो जाता है, हाथ मुड़ता नहीं है, शरीर मुड़ता नहीं है, तो अब उसको ठीक करके दिखाओ, तुम मोड़ के दिखाइए। यदि आपका हाथ पैरालाइज हो जाए और आपका उस मुड़ नहीं पा रहा हो तो आप मोड़ के दिखाइए, मुड़ नहीं पाएगा वो। क्यों? क्योंकि अब इसकी जो शक्ति है वो शक्ति उस रूप नहीं रह गई, इसकी क्रियावृत्ति जो शक्ति है वो दूसरी हो गई, इसलिए अब उसकी इस रूप इसी रूप रहने की शक्ति रह गई है, अब इस रूप रहने की शक्ति नहीं हो गई है। अब आत्मा कितनी ताकत लगाए उसको सीधा करने की, वो सीधा नहीं हो पाता है। जिसका मतलब आत्मा का कार्य अलग है और शरीर का कार्य अलग है। अब कोई व्यक्ति जो है गूंगा हो, उसके मतलब कि जो स्वर यंत्र हैं वो स्वर यंत्र अच्छे ना बने हों, उसके उपकरण सही ना हों, तो आत्मा कितनी भी ताकत लगाए बोल के दिखा दे, बोल पाएगा क्या? बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके उपकरण वह उत्पन्न ही नहीं हुए। कान से यदि कोई व्यक्ति बहरा हो और आत्मा सोचे कि मैं सुन के दिखा दूँ, सुन के दिखा दे, तो सुन नहीं सकती है, क्योंकि उसकी भी शक्ति जो है, उसका जो परिणमन उस रूप नहीं हो रहा है, सुनने रूप, श्रवण रूप नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से शरीर के आश्रित जो वचन हैं या काय की जितनी क्रियाएं हैं, उनको अपनी मानना ये कर्तृत्व बुद्धि है। लिखा है, मैंने डांटा, मैंने बच्चों को जन्म दिया, मैंने उपदेश दिया, मैंने उपवास किया आदि, ये सब क्रिया भी कैसी हैं? कर्तृत्व बुद्धि हैं। क्योंकि मैंने डांटा, तो डांटने में जो भाषा वर्गणा है वो अपनी नहीं है, पर वो अपनी वर्गणा को हम कहते हैं हमारी हैं। मैंने बच्चे को जन्म दिया, नो कर्म को तुम जन्म नहीं दे सकते हो। नो कर्म जो है अपने आप से निर्मित होता है और उस जीव के कर्म के उदय से भी उत्पन्न होता है, लेकिन तुम कहते हो मैंने बच्चे को जन्म दिया। अरे जन्म दिया है तो ढंग से जन्म दो, अच्छे नाक कान बना के दिखाओ, अच्छा चेहरा बना के दिखाओ, लड़का को लड़की, लड़के को लड़का बना के दिखाओ। है ताकत तो बताइए, नहीं है ना? आप हाथ पैर बना सकते हैं बच्चे के, माँ गर्भ में चाहे मैं बच्चे का ऐसा रूप, ऐसा रंग, ऐसे हाथ, ऐसे पैर, ऐसे चेहरा, ऐसे नाक, ऐसे कान सब बना लूँ, बना सकते हैं क्या? उनके हाथ में है कुछ? नहीं है। ये नौकर्म वर्गणाओं से मिलकर के, आहार वर्गणाओं से मिलकर के जो है ये शरीर निर्मित हुआ है, और उसमें जो है आत्मा उसमें निमित्त रूप से आई और जन्म लिया। तो मैंने बच्चे को जन्म दिया, ऐसा कहना कर्तृत्व बुद्धि है। तू बच्चे का कर्ता नहीं है, जन्म देने का कर्ता नहीं बन सकता। ऐसे मैंने उपदेश दिया, इसी प्रकार से मैं अहंकार में इस प्रकार से बोलूँ, देखो मैंने उपदेश दिया, मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें लिखाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया। यदि मैं लिखाता पढ़ाता नहीं, उपदेश नहीं देता, आज तुम संसार में भटकते रहते, दर दर की ठोकरें खाते रहते, गरीब बने रहते, धन पैसा नहीं कमा पाते। ये मेरे उपदेश से तुम्हें आज जितना फ़ायदा हुआ है, आज तुम सुखी हो, आज तुम संपन्न हो, आज तुम समृद्ध हो, वैभवशाली हो, तो मेरे कारण से हो, क्योंकि मैंने तुमको ऐसा ज्ञान दिया। इस प्रकार का उपदेश। अरे तेरे उपदेश से सब कुछ होता है तो गधे को इंसान बना के दिखा, पर जो गधा व्यक्ति है, जो मूर्ख है बिल्कुल, उसको विद्वान बना के दिखा। नहीं, वो मेरी वश की बात नहीं है। समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। समझने वाला व्यक्ति है तो वो तो उसकी योग्यता हो गई ना, वो तो उसकी शक्ति हो गई ना।
तू तो उपदेश देने वाले में निमित्त मात्र रहा, लेकिन समझने की शक्ति उसकी स्वयं की अपनी रही और उस अपनी शक्ति से ही वह आगे बढ़ पाया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया, मैंने इसको चलाया, मैंने उसको चलाया, मैंने यहाँ पर लिखा है उपवास किया, मैंने उपवास किया। बताइए, तो उपवास करने वाली जो बुद्धि है वो तेरी बुद्धि कैसे हो सकती है भाई? उपवास जो है, शरीर को आपने भोजन पानी नहीं दिया, ठीक है ना, वो शरीर की अपनी शक्ति है। 1 2 4 5 10 उपवास करना प्रारंभ करो, कंटिन्यू, देखो इसके प्राण खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर किसने किया उपवास? फिर तुमने किया, ये शरीर ने किया। तो शरीर का क्रिया शरीर में थी, तुमने तो समता रूप परिणाम रखे, वो तुम्हारा कार्य था। जो तुमने बीतराग परिणाम रखे वो तुम्हारा परिणाम था। जो तुमने साधना रूप परिणाम रखे वो तुम्हारा परिणाम था। जो शांति रूप जो तुम्हारे भाव थे वो तुम्हारे परिणाम, वो तुम्हारा कर्तापना है। लेकिन इस उपवास के शरीर को अन्न आदि न देने से उसके तुम कर्ता नहीं हो। इस प्रकार और भी जो हमारे अंदर कर्तृत्वपना भरा हुआ है उसको निकाल दें, उसको निकालें, अंदर से विलीन करें और देखिए फिर हमें शांति मिलेगी। लाभ क्या है? बहुत शांति मिलती है। जब मैं किसी का करता ही नहीं हूँ तो बस फिर मेरा किसी से अटैचपना भी नहीं है। फिर मैं किससे लड़ाई झगड़ा करूँ, किसके प्रति अहंकार करूँ, किससे अपना जो है अहम पुष्टि करूँ, वो करना ही नहीं है। भैया मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं लिखाने वाला नहीं हूँ, सब अपने अपने से करते हैं, निमित्त हो सकते हैं। एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाता है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। फेल वाला फेल हो गया, पास वाला पास हो गया। अब टीचर ने सबको एक साथ पढ़ाया, निमित्त एक रहा, योग्यता दोनों की अलग अलग रही, क्योंकि सबका परिणमन जो है अलग अलग रहा, सबकी उपादान शक्ति भिन्न भिन्न रही, सब अपने ज्ञान के कर्ता भिन्न भिन्न रहे। और उस अपने ज्ञान के कर्ता से सबने जैसे सब पढ़ा लिखा वैसा उन्होंने अपना काम किया और रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे ही हम किसी के जगत में किसी का कुछ कर नहीं सकते और ना ही मेरा कोई कुछ कर सकता है। इस बात को ध्यान रखें। फिर ये हम जो कहते हैं गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, ये हम सिर्फ और सिर्फ जो है भक्ति के कारण कहते हैं। हमारी भक्ति रहती है तो हम अच्छे निमित्तों का जो है आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और अपने हर क्रिया को उन पर डालते हैं। ये भक्ति के बस, हे प्रभु तेरे ही कृपा से सब हो रहा है, हे गुरु तेरे ही आशीर्वाद से। ये हमारी भक्ति के भाव हैं, सिद्धांत के भाव नहीं हैं। सिद्धांत के भाव ले आओगे तो क्या हो जाएंगे? परमात्मा हमारे कर्ता हो जाएंगे, गुरु हमारे कर्ता हो जाएंगे और हमारा जीवन जो है उनके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा। महावीर स्वामी ने इंडिपेंडेंट होना सिखाया है। बिल्कुल हम सबसे जुदा भिन्न अलग हैं और अपना कार्य हम स्वयं करें, ऐसा अकर्तृत्व भाव पर के प्रति और अपने आत्मा में ही ज्ञान के कर्ता, दर्शन के कर्ता, अपने सुख के कर्ता बने। यह भाव यहाँ पर छेड़ाला के माध्यम से आज अपन ने देखा कि इसमें भी जो कर्तृत्व भाव है यदि हम रखते हैं, ऐसा भाव मिथ्या विचार भाव रखते हैं तो भी हमारा दुखी होना बिल्कुल निश्चित है। हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होने की उपाय बता रहे हैं कि आप एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व सभी भावों को छोड़ दें। आज इतना ही समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।